नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे घाटी, पठार और द्वीप समूह के बारे में। तो चलिए घाटी से प्रारंभ करते हैं कि घाटी किसे कहते हैं। तो घाटी पृथ्वी की सतह में बना एक प्राकृतिक विशाल गड्ढा होता है। घाटी दो पहाड़ों के बीच फैली नीची और समतल भूमि होती है, जिसे हम घाटी कहते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं आ गया पठार। तो जो भूमि अपने आसपास की भूमि से ऊंची होती है और उसकी सतह लगभग समतल होती है, उसे पठार कहते हैं। अधिकांश पठारी भूमि पथरीली है। हमारे देश के दक्षिणी भाग में विशाल पठार हैं, जिन्हें दक्षिणी पठार कहते हैं। यहाँ की भूमि कम उपजाऊ है। उसके बाद आप देख सकते हैं द्वीप समूह। तो जो भूमि चारों ओर समुद्र से घिरी होती है, उसे द्वीप कहते हैं। हमारे देश का दक्षिणी भाग तीन ओर से समुद्रों से घिरा हुआ है। इसके पश्चिम में अरब सागर, दक्षिण में हिंद महासागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। इसके पश्चिमी और पूर्वी भाग में दो द्वीप समूह हैं। एक द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में है, जिसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहते हैं। दूसरा द्वीप समूह अरब सागर में, जिसका नाम लक्षद्वीप है। उसके बाद आप देख सकते हैं रेगिस्तान। तो वे रेतीली मैदान जहाँ बहुत कम वर्षा होती है, यहाँ जहाँ दूर दूर तक रेत ही रेत दिखाई पड़ती है, उन्हें रेगिस्तान कहते हैं। भारत के मानचित्र को देखिए, इसमें उत्तर पश्चिमी भाग में बड़ा रेतीला क्षेत्र है। यहाँ साल में बहुत कम वर्षा होती है, इसलिए यहाँ पर पेड़ पौधे बहुत कम होते हैं। यहाँ कुछ झाड़ियाँ और कांटेदार पौधे ही उगते हैं। थार रेगिस्तान भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। यह भारत के लिए चार राज्यों में पंजाब, हरियाणा, गुजरात और राजस्थान में फैला हुआ है। इसके पूरब में अरावली पर्वत श्रेणी है। दक्षिण में यह महान कच्छ रण तक फैला हुआ वन। तो भारत कई भागों में वन है। पहाड़ों के ढलान वनों और घासों से ढके हुए हैं। वनों से हमें कीमती लकड़ी, ईंधन और दूसरी अन्य चीज़ें मिलती हैं। आप देख सकते हैं, जानने योग्य बात है ये कि अंडमान निकोबार सबसे बड़ा द्वीप समूह है। इसमें 572 द्वीप हैं, जिनमें से केवल 34 द्वीपों पर लोग रहते हैं। आप समझ सकते हैं कि 572 द्वीप हैं, परंतु 34 द्वीपों पर ही लोग रहते हैं। बकाया जो जितने द्वीप हैं, वहाँ पर कोई आज तक गया ही नहीं। वहाँ रहने योग्य जगह नहीं है। पहाड़ी भाग। तो पहाड़ी भाग महान हिमालय की पहाड़ी चोटियाँ बहुत ऊंची हैं। हिमालय भारत की उत्तरी सीमा पर दीवार का काम करता है। हिमालय की कई चोटियाँ पूरे साल बर्फ से ढकी रहती हैं। इसकी माउंट एवरेस्ट नामक पर्वत चोटी संसार में सबसे ऊंची है। यह नेपाल में है। इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। नंदा देवी और कंचनजंगा हिमालय की दूसरी महत्वपूर्ण पहाड़ी चोटियाँ हैं। इस क्षेत्र की जलवायु बहुत ठंडी है। भारत में कुछ दूसरी पहाड़ी श्रृंखलाएं भी मिलती हैं, जैसे सतपुड़ा, विंध्याचल, पूर्वी घाट, अरावली और पश्चिमी घाट आदि। पहाड़ी भूमि की चट्टानी भाग होता है, जो मध्यम ऊंचाई तक ऊपर उठ जाता है। भारत में कुछ पहाड़ियाँ भी हैं, जैसे नागा पहाड़ियाँ, गारो पहाड़ियाँ आदि। उसके बाद है हमारा लास्ट नदियाँ। तो भारत ऐसा देश है जहाँ बड़ी संख्या में नदियाँ बहती हैं। नदियों का बहाव भी मैदानों को उपजाऊ बनाता है, जिसमें इनमें खूब फसलें पैदा होती हैं। नदी पानी का बड़ा स्रोत होती हैं, जो भूमि पर दूर तक बहती चली जाती हैं। अधिकतर नदियाँ पहाड़ों से निकलती हैं और मैदानों में बहती हैं। भारत में कई नदियाँ बहती हैं, जैसे गंगा, यमुना, सिंधु, सतलुज, ब्रह्मपुत्र आदि। ये नदियाँ हिमालय से निकलती हैं और साल भर बहती हैं। ये अपने पानी के साथ उपजाऊ मिट्टी लाती हैं और उसे मैदानी भाग में फैला देती हैं। भारत के मध्य और दक्षिणी भाग में नर्मदा, तापी, चंबल, सोन और दामोदर नदी बहती है। महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी दक्षिण भारत की नदियाँ हैं। और दोस्तों, साथ ही ये जानने योग्य बात है कि ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो और बांग्लादेश में पद्मा कहते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं हमने अनेक भागों के बारे में बात की। तो आपको वीडियो पसंद आई तो कृपया लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए मिलते हैं इसी के साथ एक दूसरी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।